आज का हमारा विषय है 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल और उन स्थलों में से उन स्थलों से किन किन नेताओं ने इस क्रांति की अगुवाई की, किन की अगुवाई में ये क्रांति हुई। पहले तो हमको ये समझना है 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल के सैनिक मंगल पांडे ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप उनको कठोर सजाएं दी जाती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था मंगल पांडे को। इस सजा से त्रस्त होकर मंगल पांडे ने अपने अफसरों पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। इसी वजह से यह 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति हुई। इन स्थलों को हमने अंग्रेजी के अल्फाबेट से लिया है। ए बी, जैसे ए फॉर इलाहाबाद, बी फॉर बरेली, बी फॉर बिहार, बी फॉर दिल्ली, जे फॉर झांसी, के फॉर कानपुर, एल फॉर लखनऊ, एम फॉर महल। 1857 की क्रांति का प्रतीक था रोटी तथा कमल का फूल। रोटी तथा कमल का फूल। 1857 की क्रांति का भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? क्योंकि जंग आजादी के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ये पहली क्रांति थी। ये भारत को आजाद कराने के लिए जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जितनी भी क्रांतियां हुई, उसकी ये शुरुआत थी। अब हम अल्फाबेट पर किन किन जगहों से ये क्रांति हुई और उनकी अगुवाई किन किन नेताओं ने की। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमने स्थलों के नाम यानी जगहों के नाम अंग्रेजी अल्फाबेट से लिए। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में है। तो इस स्थान से इस क्रांति की अगुवाई मौलवी लियाकत अली साहब ने की थी। किसने की थी? मौलवी लियाकत अली। इन्होंने पूरे प्रयागराज के अंदर जगह जगह घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सेना के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया और देश प्रेम की भावना पैदा की। दूसरा नंबर आता है कि दूसरा वी मीन्स बरेली। ये जिला है उत्तर प्रदेश का। यहाँ से इस क्रांति की अगुवाई खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने की थी, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो ऐसे पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। अब बात आती है दूसरा बी की। यहाँ बी का मतलब बिहार से है कि इस क्रांति की, यहाँ से क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उसकी अगुवाई की थी कुंवर सिंह। इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ काफी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और ये बाद में ये नेपाल भाग गए। उसके बाद हमें आता है डी का मतलब दिल्ली से है। यहाँ पर मुगल बादशाह जफर बहादुर शाह की अगुवाई में क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ से लोग भागकर दिल्ली पहुंचे और उन्हें जफर बहादुर शाह को अपना नेता माना और उनकी अगुवाई में ही ये क्रांति हुई थी। अब जेमीन्स मतलब झांसी में इस क्रांति की अगुवाई रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजी सेनाओं का मुकाबला किया। अन्यथा आखिर में ये उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद के फॉर कानपुर में इस क्रांति की अगुवाई उन्होंने नाना साहब ने की थी। बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया
बाद में फिर अंग्रेजों ने पुनः कानपुर को अपना कब्जा कर लिया। फिर नाना साहब जान बचाकर भागकर ये नेपाल गए। इनकी गैरमौजूदगी में यहाँ पर क्रांति का जुम्मा ताजिया टोपे साहब ने संभाला। ये इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। फिर इनके एक विश्वास पात्र मित्र के विश्वासघात करने से इनको फांसी की सजा दी गई। और लखनऊ यहाँ से बेगम अजब महल ने इस क्रांति की शुरुआत, इस क्रांति की अगुवाई की थी और ये भी नेपाल चली गई थी। राव कदम सिंह मेरठ में मेरठ में 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तभी ये यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए मेरठ में इस क्रांति की अगुवाई राव कदम सिंह ने की थी। 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, जिसके फलस्वरूप हर एक सैनिक को 10 वर्ष की कठोर सजा दी गई। वहां पर तैनात दूसरे भारतीय सैनिकों ने हमला करके अपने इन सैनिकों को आजाद करा दिया और अंग्रेज अफसरों को मार दिया। इस प्रकार ये हमारे 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल और उन स्थलों से क्रांति की अगुवाई किन किन हमारे नेताओं ने की थी, ये पूरा मैंने विवरण दिया आपको। बच्चों समझ में आया? यस सर।